नमस्कार मित्रों, एग्जाम दृष्टि विथ के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीएस के टॉपिक में भूगोल की एक महत्वपूर्ण अवधारणा अक्षांश और देशांतर के बारे में देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने अक्षांश और देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं देखा था। इस वीडियो में हम प्रमुख अक्षांश रेखाओं के बारे में देखेंगे, जिनके बारे में आपसे 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं हर परीक्षा में, चाहे वो जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे टेट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे आपकी जितनी भी छोटी वनडे एग्जाम्स हैं, छोटी बड़ी परीक्षा, सब में ये क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। आज हम देखते हैं प्रमुख अक्षांश रेखाओं के बारे में। ये प्रमुख रेखाएं अक्षांश रेखाएं, सबसे पहले आपकी 0 डिग्री रेखा, ये 23.5 अंश उत्तर या नॉर्थ, ये 23.5 अंश दक्षिण रेखा, ये 66.5 अंश उत्तर की अक्षांश रेखा और 66.5 अंश दक्षिण की अक्षांश रेखा, और 90 अंश उत्तर और 90 अंश दक्षिण। अब इन प्रमुख रेखाओं के नाम हैं, इनसे आपसे एक प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला देखते हैं, ये जो 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है, इसको हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। अगर इंग्लिश की बात करें, इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर। इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर। 0 डिग्री की अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, जिसको कहते हैं भूमध्य रेखा अथवा विषुवत रेखा या इक्वेटर कहते हैं। और जो 23.5 अंश की उत्तर की अक्षांश रेखा है, इसको कहते हैं कर्क रेखा, या इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 23.5 अंश की दक्षिण की जो रेखा है, अक्षांश रेखा, इसको क्या कहते हैं? मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये उत्तर की रेखा 23.5 अंश की कर्क रेखा, 23.5 अंश दक्षिण की मकर रेखा। अब 66.5 अंश उत्तर की जो रेखा है, इसको क्या बोलते हैं? आर्कटिक। और 66.5 अंश दक्षिण की जो रेखा है, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक। इसको क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक। और 90 अंश उत्तर का जो है कि अक्षांश रेखा है, इसको उत्तरी ध्रुव, 90 अंश दक्षिण की जो अक्षांश रेखा है, इसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इतनी प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं। इन अक्षांश रेखाओं पे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहली रेखा क्या है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर बोलते हैं। 23.5 अंश उत्तर की जो अक्षांश रेखा है, उसको कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। 23.5 अंश दक्षिण की अक्षांश रेखा है, उसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं।
और 66.5 अंश उत्तर को आर्कटिक वृत्त और 66.5 अंश दक्षिण को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। और 90 अंश उत्तरी को उत्तरी ध्रुव और 90 अंश दक्षिण को दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। इतनी प्रमुख रेखाएं हैं आपकी। अब ये पूछा जाता है कर्क रेखा कहाँ है, मकर रेखा कहाँ है, कितने देशों से गुजरती है, भूमध्य रेखा, ये हम एक अलग से वीडियो में देखेंगे। अब इनसे जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। अब जैसे सीधे सीधे कभी घुमा के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी एक परीक्षा में पूछा गया, शायद यूपी टेट के एग्जाम में पूछा गया था कि भारत कर्क रेखा के किस तरफ है, भारत कर्क रेखा के किस तरफ है। तो भारत की अगर स्थिति देखेंगे तो भारत, ये भूमध्य रेखा है, भारत की स्थिति ऐसे है, इसका मतलब वो कर्क रेखा के कहाँ है, उत्तर। ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे की तरफ दक्षिण, दाहिनी तरफ पूर्व और बाईं तरफ पश्चिम होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक इससे बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन सी रेखा, कौन सी जो है नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, और कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। काटने का मतलब ये काल्पनिक रेखा है, काट कैसे कटेंगी, इनका मतलब है कि 2 बार पार कर ले, ऐसे या फिर ऐसे। तो अगर कर्क रेखा की बात की जाए तो भारत में माही नदी है, माही नदी है, यह जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और आपका जो है ये कांगो नदी, ये किसको काटती है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, दक्षिण अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में है। अब मकर रेखा को कौन सी नदी काटती है, लिम्पोपो। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, लिम्पोपो नदी। कांगो नदी कर्क भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी आपकी कौन सी है, माही नदी है। ये प्रमुख हो गया। प्रमुख जो है इतने अक्षांश होते हैं, इनसे आपसे प्रश्न पूछा जाता है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, 23.5 अंश उत्तर कर्क रेखा, 23.5 अंश दक्षिण मकर रेखा, 66.5 अंश उत्तर आर्कटिक, 66.5 अंश दक्षिण अंटार्कटिक, 90 अंश उत्तरी उत्तरी ध्रुव, 90 अंश दक्षिणी दक्षिणी ध्रुव। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटेगी, भूमध्य रेखा को काटने वाली नदी कांगो, और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अब ये अक्षांश रेखाओं के प्रमुख प्रश्न हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं इससे सूर्य की स्थिति के बारे में, कहाँ कहाँ से होते हैं, कहाँ कहाँ जो है सूर्य की स्थिति किस कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में होती है, तो उनकी अलग अलग स्थितियों के बारे में हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया है, तो आप कर दीजिए, जिससे अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमको नई ऊर्जा मिलेगी, हम लगातार वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।